जिन जिन से आंसर बन गया है वो अपना हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन था ना आपके पास, लिस्टेड प्राइस 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 5% और कैश डिस्काउंट 3%। तो आपको फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड नेट अमाउंट। फिर से टाइम ले लीजिए 1 मिनट का, कोई इशू नहीं है। लिस्टेड प्राइस है 30,000, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, कैश डिस्काउंट है 3%। तो नेट अमाउंट बताइए, CD बताइए और TD बताइए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। मिस्टर रोहित आप भी ट्राई करेंगे, मन में ट्राई मत कीजिए, कॉपी पेन पे ट्राई कीजिए। जिनका आंसर बन जाएगा हैंड रेज कीजिएगा। निशांत बताइए। सर ट्रेड डिस्काउंट 1500। ट्रेड डिस्काउंट आपका 1500, ठीक है। मुझे आंसर नहीं पता है, आगे बताइए। कैश डिस्काउंट 855। 855, ओके। नेट अमाउंट 27,645। 27,645, ओके। सारे बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये आंसर किन किन का मैच कर रहा है, निशांत छोड़ के। निशांत का आंसर ही था, तो कौन किस किस का आंसर ये मैच कर रहा है वो बताइए। सर मेरा मैच कर रहा है। आपका मैच कर रहा है, आपका क्या डिफरेंट आ रहा है कुछ? नहीं, ठीक, म्यूट कर लीजिए। ये देखते हैं एक बार, इसका कैलकुलेशन करते हैं। मुझे नहीं पता है आंसर क्या आएगा। आंसर मैं लिख रहने दिया हूं, माइनस TD@5%। 30,000 का 5% कितना आएगा? 1500। नेट अमाउंट कितना आ गया? 28,500। नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट माइनस CD। आप लोग TD CD मत लिखिएगा प्लीज, एग्जामिनर इरिटेट होगा। क्लास में लिख सकते हैं हम लोग @3%। 3% हम किसका निकालेंगे? 28,500 का या 30,000 का? हम लोग निकालेंगे 28,500 का 3%। 855। नेट अमाउंट क्या आ जाएगा? 28,500 माइनस 855, 27,600, 27,645 नेट अमाउंट। ये आंसर सही था मिस्टर निशांत का। तो आई होप कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 1500 आएगा, CD आएगा 855 और नेट अमाउंट आएगा 27,645 आएगा। ठीक है डियर, सिर्फ याद रखेंगे CD हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? नेट अमाउंट पे, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इसी में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। आश्रिति आपका नहीं आया है क्या?
सर आ गया है। इसी में डियर एक और भी क्वेश्चन था, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन था सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये हमने सेल किया है और कैसे सेल किया है, कैश में सेल किया है। तो इसका जर्नल एंट्री मुझे जानना है, कौन बताएंगे वो हैंड रेज करेंगे। मैं अमाउंट रहने देता हूँ 27,645 था आपका और 855 CD का। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट से तो हमें मतलब ही नहीं है। सारे बच्चे ट्राई कीजिए। मिस्टर रोहित आपका हैंड रेज नहीं है। प्रिया मुझे आप बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, अमाउंट बताइए। नेट अमाउंट कितना है 27,645। तो कैश में डेबिट हम कितना करेंगे 27,645 का। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से आएगा आपका 855। उसके बाद टू सेल अकाउंट आई थिंक कितना था 28,500। इसको अगर टोटल भी कर सकते हैं हम लोग, कितना आएगा 28,500। आपको फिगर याद होगा तो ट्रेड डिस्काउंट जब दिखाए थे। डियर बड़ा आसान है जर्नल एंट्री, देखिए ना आप सबसे नीचे नेट अमाउंट क्या आएगा 27,645। तो आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हम किसी दुकान में जाते हैं, उस गुड्स का लिस्टेड प्राइस कितना था 30,000 था, उसने 1,500 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं, तो कितना प्राइस आ गया 28,500। उसने और 855 का एक और डिस्काउंट दे दिया कैश डिस्काउंट में। वो कहा कि भैया कैश पे करोगे तो हम और एक डिस्काउंट दे देंगे आपको 855 का। तो हमें नेट अमाउंट कितना आएगा 27,645। तो आप दुकानदार को कितना पैसा पे करेंगे 27,645। तो दुकानदार जो सेल करेगा तो एंट्री क्या पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 27,645। उसके पास कैश कितना है 27,645। डियर दूसरा डिस्काउंट जो दिया है, वो डिस्काउंट जो दिया है उसके लिए क्या है एक्सपेंसेस है, और जो लिया है उसके लिए क्या है इनकम है। छोड़ दीजिए, हम वो बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंसेस है। आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो ऑलवेज क्या करते हैं हम लोग डेबिट करते हैं। तो कैश डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 855, ट्रेड डिस्काउंट को आप लोग इग्नोर करेंगे। और टू सेल 28,500। 28,500 कौन सा फिगर है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट वाला नेट अमाउंट डियर। और वैसे भी डेबिट और क्रेडिट आपको पता है ऑलवेज क्या होता है इक्वल होता है। तो डेबिट का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 28,500 और क्रेडिट का भी टोटल कितना आएगा 28,500। तो दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल आएगा। डियर प्लीज अगर किसी बच्चे को डाउट है, नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे बताइए, हैंड डाउन कर लीजिए। आश्रिति रोहित आप हैंड डाउन करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड अप कीजिए, हैंड रेज कीजिए। प्लीज डाउट लेके मत जाइए। सर कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है, थोड़ा फिर से एक बार करके बताइए ना। कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है डियर, वेरी गुड। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जाइएगा तो मेरा एक बात मानिए कि कुछ करेंगे या ना करेंगे, हम लोग क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ेंगे। कितनी बार 2 बार कम से कम पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन पेपर आएगा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 1 से लेके 10 तक जो भी क्वेश्चन रहेगा, 1 से 10 एज्यूम करते हैं 10 क्वेश्चन है तो पूरा रफली पढ़ लेंगे। उसके बाद बनाएंगे तो फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ के अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा भी तब भी नहीं अटेम्प्ट करेंगे। मतलब क्वेश्चन इतना पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में छप जाए, क्वेश्चन छप जाए।
जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपको याद होगा, लिस्टेड प्राइस कितना था अपना 30,000। इस क्वेश्चन में और क्या कह रहा था कि सर टीडी है यानी कि ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट 5% एंड सीडी है एट द रेट 3%। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था कि भैया टीडी का अमाउंट बताइए, सीडी का अमाउंट बताइए और नेट अमाउंट पेबल बताइए। पेबल या सेल कर रहा था उसके लिए रिसीवेबल हो जाएगा। तो डियर इसमें से लिस्टेड प्राइस में से सबसे पहले क्या घटाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कभी भी पहले नहीं घटाएंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं रहेगा तो हम घटा सकते हैं एट द रेट 5%। 30,000 का 5% निकालिए कितना होता है गलती से, तो 1500 होता है। इसको नेट कर देंगे, नेट यानी कि डिडक्ट कर देंगे। फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ आना चाहिए, नहीं आएगा तो होगा नहीं। फोर्थ स्टैंडर्ड नहीं, आई थिंक 1 और 2 स्टैंडर्ड में ही मैथ जोड़ घटाव सिखाया जाता है। उसके बाद डियर कैश डिस्काउंट को घटाएंगे। कैश डिस्काउंट में सिर्फ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे दो अमाउंट है, एक 30,000 है, एक 28,500 है। तो हम लोग किस पे कैलकुलेशन करें, तो डियर हमेशा याद रखिएगा कि ये कौन सा एक अमाउंट है, ये डमी अमाउंट है। 30,000 क्या है, डमी फिगर है। आपका जो मेन फिगर है वो कितना है 28,500, 28,500। इसका 3% निकालेंगे जो कि आएगा 855 आई थिंक, 28,500 855 और फिर इसको नेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 27,645 नेट अमाउंट। नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल। जर्नल एंट्री बड़ा सिंपल है, देखिए ना, सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 27,645, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से 855, टू सेल अकाउंट कितने से 28,500। ये जर्नल एंट्री हो गया। अगर वही बंदा परचेज कर रहा है, सिनेरियो में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे गुड्स सोल्ड नहीं कर रहे हैं, गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब परचेज के हिसाब से सोचिए तो हमारे पास से कैश कितना जाएगा 27,645, तो कैश क्रेडिट कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो टू कैश अकाउंट 27,645। उसके बाद ये परचेज जो हम लोग करेंगे, परचेज क्या हो जाएगा, परचेज डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंसेस कितना से 28,500। और इसके लिए डिस्काउंट क्या हो गया, इनकम हो गया, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से 855 से। परचेज करेंगे तो एंट्री ये हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 855 टू कैश अकाउंट। कैश अपने पास से जा रहा है कितना 27,645 रुपया। क्लियर। उस क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं, ज्यादा क्लियर होगा अपने आप को। ठीक है, एक बार मैं इसको स्लाइड को हटाता हूँ और इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं। यार आप लोग को दिख रहा होगा, तो एक बार आगे चलते हैं। इसमें डिफरेंसेस जो है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, इसको एक बार प्लीज घर पे रीड कीजिएगा, रीड कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। रीड करके बहुत ज्यादा मन करेगा तो आप अपने कॉपी में अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा 3-4 पॉइंट जो डिफरेंसेस का होगा, यहाँ पे 5 पॉइंट है, तो वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो मेन पॉइंट है आज के क्लास के स्टार्ट में मैं दिखाया हूँ। लेकिन एक बार रीड कीजिएगा मेरा मानने को। ये एग्जांपल दिया था, ये मैं कल ही समझा दिया था। एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ भी सकते हैं आपसे। उसके बाद एक हमने कंपाउंड एंट्री करा था। कंपाउंड एंट्री एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कंपाउंड एंट्री क्या था। ये कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हाँ जी कोई बताएंगे कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता है, हैंड रेज कीजिए अगर कोई बताना चाहते हैं तो। हाँ जी रोहित। सर कंपाउंड्स का मतलब हिंदी में यौगिक होता है।
दो या दो से अधिक चीजों को मिलकर बना हो जो। मुझे हिंदी तो नहीं इसका जानना था, मुझे मीनिंग जानना था। सर जिसमें कंपाउंड, दो से ज्यादा अधिक चीज सम्मिलित हो बिल्कुल साइंस के रूप में। डियर, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेम टाइप का अकाउंट आता है, सेम टाइप का अकाउंट आता है, माइंड की जगह सेम टाइप का अकाउंट आता है, उस अकाउंट को क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। जैसे हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में प्लस फर्स्ट स्टैंडर्ड में करते थे, 10 और 10 को जोड़ के 20 बना देते थे। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हम लोग जोड़ना सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे जोड़ सकते हैं। बड़ा आसान है, बहुत मजा आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले। एक चीज ध्यान से समझेंगे डियर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कैश पेड फॉर सैलरी 500, कल ही वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। कैश पेड फॉर वेजेस 300। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सैलरी के लिए हमने कैश पेड किया है 500 और वेजेस के लिए कैश हमने पेड किया है 300। तो डियर अगर यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बनाए तो फर्स्ट का जर्नल एंट्री क्या होगा, आप लोग जानते हैं, दो अकाउंट हुआ, सैलरी और कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 500 से 500 से। सेकेंड का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 300 से 300 से। ये मुझे एक कंफ्यूजन है, मुझे एक चीज याद नहीं आ रहा है कि सैलरी किसको पे करते हैं और वेजेस किसको पे करते हैं। हैंड रेज करके बताइए, मैं लास्ट क्लास में बताया था, सैलरी किसको पे करते हैं और वेजेस किसको पे करते हैं। चलिए एक नए बच्चे से पूछते हैं जो कि आज तक हैंड रेज नहीं करते हैं। पप्पू आप बताइए, सैलरी किसको पे करते हैं, वेजेस किसको पे करते हैं। मेरी आवाज आ रही है पप्पू? जी सर। हाँ बताइए, सैलरी किसको पे करते हैं, वेजेस किसको पे करते हैं। सैलरी एम्प्लॉय को पे करते हैं और वेजेस जो लेबर हो उसको। बिल्कुल, इनका कहना सही है। सैलरी सर एम्प्लॉय को पे करते हैं, वेजेस करते हैं लेबर को पे करते हैं। इसको मैं थोड़ा और इजी में समझाऊं तो डियर, जो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसको हम लोग सैलरी पे करते हैं, जो परमानेंट होता है। और जो अनस्किल्ड लेबर होता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उसको हम लोग लेबर चार्जेस पे करते हैं, उसको हम लोग वेजेस पे बोलते हैं। तो डियर यहाँ पे एंट्री फर्स्ट सेकेंड में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आया होगा। क्वेश्चन में रब करता हूँ, सॉल्यूशन में रहने देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे माइंड में है, आपके भी माइंड में है। सैलरी 500 रुपये पे किए हैं, वेजेस 300 पे किए हैं। हैंड डाउन कर लीजिए रतन प्रिया, कंफ्यूजन होता है कि क्यों हैंड अप। डियर अब इसका हमें क्या बनाना है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसका क्या बनाना है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, यानी कि इस दोनों जर्नल एंट्री को हमें जोड़ देना है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग 10 और 10 जोड़ के 20 किए थे, आज नर्सरी है, फिर एक एडिशन सीखेंगे कि कैसे जोड़ेंगे, जर्नल एंट्री को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है डियर, क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री में बड़े ध्यान से, बड़े आराम से देखेंगे, टाइम का कोई चिंता नहीं है। फर्स्ट जर्नल एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना से, 500 से। मैं कलर चेंज करता हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 500 से। सेकेंड एंट्री में वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 से। डियर एक टाइप का अकाउंट ये लग रहा है कि नहीं, हाँ सर, सैलरी भी एक्सपेंसेस लग रहा है और वेजेस भी एक्सपेंसेस लग रहा है एक टाइप का, और सैलरी भी कैश में पे किए हैं और वेजेस भी कैश में पे किए हैं, तो ये तो पूरा पूरा एक टाइप का लग रहा है। डियर अब जोड़ते हैं,
सेल डेबिट में क्या है, एक में सैलरी है और दूसरे में क्या है, वेजेज है। तो सर क्या लिखेंगे, सैलरी प्लस वेजेज इक्वल टू 800 डेबिट। ऐसे जोड़ते नहीं है हम लोग, कैसे जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट 500, वेजेज अकाउंट डेबिट 300। डियर क्योंकि ये दोनों नाम अलग अलग है, सैलरी अलग है, वेजेज अलग है, दोनों को आप एक हेड में मर्ज नहीं कर सकते। ये स्किल्ड को दिया गया है, ये अनस्किल्ड लेबर को गया है, दोनों का नेचर एक है, एक्सपेंसेस है दोनों, लेकिन दोनों को जोड़ हम नहीं सकते हैं। तो डेबिट में ही क्या लिख देंगे, एक ही एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट 500, वेजेज अकाउंट डेबिट 300, डेबिट अपना जोड़ खत्म हो गया। क्रेडिट में आते हैं डियर, क्रेडिट में एक में टू कैश अकाउंट 500 है, एक में टू कैश अकाउंट 300 है। अब क्या है, कैश और कैश एक जैसा है, स्पेलिंग भी सेम है, हो सकता है थोड़ा हैंड राइटिंग चेंज हो, लेकिन दोनों सेम है, दोनों क्रेडिट भी है। तो 500 और 300 कितना हो जाएगा, 800 टू कैश अकाउंट 800। तो एंट्री क्या पास हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट 500, वेजेज अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट। सर कंपाउंड जर्नल एंट्री है तो नाइडेशन जरूरी है क्या, हाँ बिल्कुल जरूरी है। सर कैसे बनाएंगे, लिखेंगे being salary and wages paid। डियर नाइडेशन में अमाउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, नाइडेशन शॉर्ट में देते हैं हम लोग, सिर्फ ट्रांजेक्शन हमें पता चल जाए। ज्यादा डिटेल में जानना है तो भैया आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, लेकिन नाइडेशन से क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन सिर्फ पता होना चाहिए कि सैलरी एंड वेजेस पेड हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग को कंपाउंड जर्नल एंट्री क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम लोग चलते हैं, अपने बुक पे चलते हैं। ये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कंपाउंड जर्नल एंट्री, यहाँ पे सैलरी और रेंट पेड किया है, मैंने सैलरी एंड वेजेस ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा समझा दिया हूँ, आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 4 जल्दी से करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 4 का एक दो जर्नल एंट्री करते हैं, या हो सके तो पूरा ही करते हैं, जल्दी से क्लिक करते हैं, फिर आप लोग घर को दिखेगा। जून 1 का एक ट्रांजेक्शन है, जून 1 का एक ट्रांजेक्शन है, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 9600 कैश पेड किया है हमने और 400 का डिस्काउंट मिला है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मुझे बताइए हैंड रेज करके कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, हैंड रेज कीजिए, बोलिएगा मुझे क्या लग रहा है। हाँ जी निशांत आप बताइए। सर कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट है, बिल्कुल सही बात है। एक तो कैश के साथ ये एसोसिएट है डियर, और दूसरा ट्रेड कैसे होगा, ट्रेड तो कैश के साथ आता नहीं है, आ भी सकता है, कैश और क्रेडिट दोनों के साथ आ सकता है, लेकिन वो लिस्टेड प्राइस पे आएगा, कभी भी आएगा। ये अमाउंट पेड कर रहे हैं उस समय डिस्काउंट आ रहा है, तो ये क्या कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है डियर। अब हैंड रेज करके मुझे बताइए इस ट्रांजेक्शन में कितने लेजर इन्वॉल्व है और कौन कौन से लेजर, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है।
आश्रिति आप बताइए। आश्रिति फर्स्ट अनम्यूट योर सेल्फ। सर इसमें महेश अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं अकाउंट, मुझे जर्नल एंट्री नहीं जानना है। अकाउंट की रिसीव। मुझे जर्नल एंट्री नहीं जानना है। मुझे Yes, sir. जानना है कि कितने लेजर इम्पैक्ट करेगा और टोटल कितने लेजर इम्पैक्ट और कौन कौन से। पहले देखते हैं ना, किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते कि उसमें कौन कौन से लेजर इन्वॉल्व है जिसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। सर एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस यहाँ पे कहाँ? एक्सपेंस तो है ही नहीं। कैश प्रिया आप बताइए। सर 3 अकाउंट है, महेश कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वेरी गुड। इसमें डियर इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट है। मिनिमम ड्यूल एस्पेक्ट है तो 2 तो होगा ही होगा, लेकिन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बाद में मैं पढ़ाऊंगा तो 10-10 दे सकता हूँ, ठीक है ना। और 1 सेकेंड में हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। इसमें 3 अकाउंट है डियर, बड़ा आसान है। कैश अगर पेड कर रहे हैं तो कैश क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एसेट्स है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। महेश अगर है तो महेश को अगर आप कैश पेड कर रहे हैं तो महेश कौन होंगे? लायबिलिटी रहे होंगे, तभी उसको आप कैश पेड कर रहे हैं। तो लायबिलिटी को कैश पेड कर रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा, उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड को पहले लिख देते, कैश को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमाउंट डियर कितना से करेंगे? महेश अकाउंट को करेंगे 10,000 से। कैश दिए हम लोग 9600 और डिस्काउंट मिला है हमें 400। ये ध्यान में रख के चलिएगा, डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा, कभी भी अलग नहीं हो सकता है। डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज भी इक्वल। जल्दी से सब चलते हैं। इस जर्नल एंट्री में किसी को डाउट है क्या? हैंड डाउन कर लीजिए। आश्रिति, गुंजेश, अगर किसी को डाउट है तो हैंड अप कीजिए। इस जर्नल एंट्री में अगर किसी को डाउट है तो हैंड अप कीजिए। वेरी गुड। अभिषेक, मिस्टर अभिषेक, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर, आ रहा है। ठीक है, आप रहेंगे और 2, 4, 10 क्लास के बाद ऐसा हो जाएगा कि 100% समझ में आएगा। जैसे सारे बच्चे को आ रहा है वैसे आपको भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास को रेगुलर कीजिएगा प्लीज, ठीक है? कोई इशू नहीं है। यस सर। आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो अलग से मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यस सर। डियर नेक्स्ट है जून 4 का क्वेश्चन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। बताइए कितने लेजर इन्वॉल्व है और कौन कौन? हैंड रेज कीजिए। कितने लेजर इन्वॉल्व है और कौन कौन? हैंड रेज कीजिए। आश्रिति आप बताइए। सर 3 लेजर इन्वॉल्व है।
बताइए कौन कौन? कैश 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 अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड और अरुण। ठीक है सर, 3 लेजर इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, अरुण अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जल्दी से जर्नल एंट्री देखते हैं। रिसीव कैश हो रहा है तो कैश क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 4900 से। डियर डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउड है और कैश रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट आप दे रहे हैं, आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अलाउड डेबिट कितने से, अकाउंट लिख लीजिएगा 100 से, और टू अरुण अकाउंट। पैसे मिल रहा है तो वो किससे मिल रहा होगा, डेटर से मिल रहा है। डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डियर ये एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू मिस्टर अरुण अकाउंट। सर अलाउड और रिसीव डिस्काउंट के साथ लिखना जरूरी है क्या? डियर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मेरा मानिए तो आप लोग लिखिए, ठीक है ना। थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप लोग लिखिए। ठीक है सर, लिख लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं जल्दी से। डियर नेक्स्ट है 10 जून का एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू हरीश, मिस्टर हरीश। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। हरीश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ किसको सेल किए हैं, हरीश को, हरीश डेबिट टू सेल। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। एंड अमाउंट कितना है, आई थिंक 30,000। जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो उसको मैं जल्दी से करवा देता हूँ। 10 जून 12 जून को एक और ट्रांजेक्शन है, हरीश रिटर्न गुड्स। जल्दी से बताइए हैंड रेज करके, ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? सेल रिटर्न है या फिर परचेज रिटर्न है? हरीश रिटर्न द गुड्स, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। उसको देखने के लिए आप उससे ऊपर वाला ट्रांजेक्शन देखिए कि ऊपर आखिर कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है मिस्टर हरीश के साथ, तो आपको पता चल जाएगा सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। रोहित आप बताइए। सर सेल रिटर्न है। ऑब्वियसली डियर, हम लोग मिस्टर हरीश को क्या किए हैं, सेल किए हैं, तो वो रिटर्न किया है गुड्स को, तो सेल रिटर्न ही होगा। सेल रिटर्न होगा तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा मिस्टर रोहित, आप बताइए। सर जर्नल एंट्री हरीश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डियर सेल नहीं कर रहे हैं, सेल रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर हरीश अकाउंट। कैसे वही हो जाएगा, जब सेल रिटर्न हो रहा है तो सेल का रिवर्स होगा एंट्री, परचेज रिटर्न हो रहा है तो परचेज का रिवर्स होगा एंट्री, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये नेक्स्ट जो ये 14 जून का क्वेश्चन है वो बड़ा आराम से देखेंगे और थोड़ा टेक्निकल है। इसमें कुछ बच्चे बनाए होंगे, आज क्वेश्चन किए हैं तो इसी क्वेश्चन में फंसे भी। Received cash from Mr. Harish 27,500 in full settlement of his account। सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर हरीश से हमें 27,500 रुपया आया, किस लिए, फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया, इसके बाद आप उससे 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा है, ये डायरेक्टली बात नहीं आपको कर रहा है कि डिस्काउंट इतना है, ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है। इससे पहले मिस्टर हरीश के साथ हम लोग को ट्रांजैक्शन देखना होगा कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है। मिस्टर हरीश के साथ पहला ट्रांजैक्शन है कि सेल किया है हमने 30,000 का, तो इसके ऊपर बकाया अपना कितना रह गया था, 30,000। उसके बाद रिटर्न हो गया है कितने का, 2,000, तो इसका लेजर रिटर्न से कम हो जाएगा कि 2,000 अब कम लेंगे, तो इससे कितना रुपया लेना आ रहा था, 28,000। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि हरीश से आया कितना पैसा, 27,500, और वो फुल सेटलमेंट है, यानी कि इनडायरेक्टली कह रहा है कि कैश रिसीव किए 27,500 और इसमें डिस्काउंट कितना है, 500 का। डिस्काउंट कितना है, 500 का। देखिए टोटल कितना रुपया लेना था, 28,000। हम लोग को मिला कितना, 27,500, और कह रहा है क्वेश्चन में क्लू दे रहा है कि ये फुल सेटलमेंट है, यानी कि इसके बाद आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट कितना है, 500।
यानी कि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हरीश इज 27,500 एंड अलाउड हिम टू डिस्काउंट कितना है 500। डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया है 500 का। तो इसका मुझे अब जर्नल एंट्री बताइए जल्दी से, कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। मैंने बता दिया डिस्काउंट इसमें 500 है जो कि अलाउ कर रहे हैं, कैश रिसीव है 27,500 और मिला है मिस्टर हरीश से। क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। प्रिया आप बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्यों बोलेंगे डियर? क्रेडिट होगा तब तो टू बोलेंगे ना। कैश अकाउंट डेबिट 27,500 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू मिस्टर हरीश। मिस्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हरीश अकाउंट। नाइरेशन में लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हरीश 27,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया है 500 अलाउ किया है। आई थिंक घर पे अगर रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा डियर। और 20 और 23 नंबर क्वेश्चन है, एक बार घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से शुरू से बनाइएगा लास्ट तक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी खुद से होमवर्क में बनाइएगा। कल आएंगे तो पहले ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 भी करेंगे। प्लीज बताइएगा। रोहित आपको मेल भी मैंने कर दिया है तो आप मेल चेक कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और नेटवर्क थोड़ा इशू रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी के साथ चलना है। डियर आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाय।